नमस्कार, जायसी पत्रिका आज आपको लेकर आई है जायस की एक बहुत ही प्रतिष्ठित सिलाई की दुकान पर, जिसका नाम है AK टेलर्स जायस। शायद ही जायस का कोई रहने वाला ऐसा होगा जो इस दुकान को न जानता हो, यहाँ के टेलर्स को न पहचानता हो, यहाँ की क्वालिटी का कायल न हो। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। ईद का ज़माना है। ईद के ज़माने में सिलाई इतनी ज़्यादा होती है कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हमारे पीछे बैकग्राउंड में ये शर्ट्स और कुर्ता पैजामा, ये पैंट्स, ये एक जगह है जहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यह डिस्प्ले इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा इनकी वर्कशॉप है जहाँ काम चल रहा है। हमारे पीछे जगह जगह पैंट्स और शर्ट टंगी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे कहीं तुरपाई कर रहे हैं, कहीं कोई सिलाई कर रहा है, घरों में काम हो रहे हैं। इतनी सिलाई, एक तरफ लोग कहते हैं कि रेडीमेड के आने से सिलाई हाथ की जो होती थी उस पर काफ़ी असर पड़ा, लेकिन हमें यहाँ आकर लगता है ऐसा नहीं है। बिल्कुल आज भी शौकीन लोग हाथ से ही कपड़े सिलवा कर पहनना पसंद करते हैं। गुड्डू भाई हमारे साथ हैं, ये इस दुकान के प्रोपराइटर हैं। यही देख रहे हैं, यही कपड़े नापते हैं, यही काटते हैं। गुड्डू भाई, जायसी पत्रिका के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, रमज़ान की व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। गुड्डू भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, ये दुकान कब खुली, कितने दिन से है? 1968 से हमारी दुकान है। हमारी यहाँ लगभग 3 पुश्त बीत चुकी है अब तक में। अच्छा। हमारे दादा थे, फिर हमारे बाप हुआ करते थे यहाँ पे, फिर चाचा नसीम चा होते थे, और उसके बाद हमारे छोटे चाचा हुए, फिर हमारे बड़े भाई 2 लोग हुए, उनके बाद मैं हूँ यहाँ पे। लगभग 25 साल से मैं इस दुकान पे हूँ। अच्छा, इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और बिल्कुल लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई रात का असर है। सब लोग काम में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये बच्चे सिलाई कर रहे हैं, ये टेलर्स हैं, वो बच्चा सिलाई कर रहा है, तो बिल्कुल जगमग है। क्या दुकान दिन रात खुल रही है आज? हमारी दुकान 24 घंटा खुली रहती है, दुकान बंद नहीं होती। 15 रमज़ान से लगभग पूरी दिन रात 24 घंटे दुकान होता है। 15 रमज़ान से कंटिन्यू, आज 25 रमज़ान है, यानी 10 दिन से दुकान 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। ये टिफ़िन आप दिखाएं, ये टिफ़िन इसका ये कहानी बयान कर रहा है कि यहीं पर खाना हो रहा है, घर जाने का भी मौका नहीं है। आप ये बताएं, ये सिलाई रेडीमेड के आने से कुछ फ़र्क पड़ा था? हमारे ऊपर नहीं फ़र्क पड़ा हुआ है, किसी तरह कोई फ़र्क नहीं है, और बढ़ा है, ग्राफ इसका बढ़ा है, क्योंकि जो फिटिंग जो सिविल में जो मिलती है वो रेडीमेड में नहीं मिलती फिटिंग जी। अच्छा, रेट्स क्या चल रहे हैं सिलाई? हमारे यहाँ लगभग 850 रुपये से लेकर 1150 रुपये तक है। कुर्ता पैजामा लोग ज़्यादा सिलवा रहे हैं या पैंट शर्ट? कुर्ता में पैंट शर्ट दोनों बराबर के मारे हैं। बराबर। हम तो देख रहे हैं सफ़ेद पैंट बहुत है, क्या ये चुनावी असर है? जी, चुनावी असर है ये। सब सफ़ेद पहनना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट का जो चलन चला है आजकल, पॉलिटिशियन और यहाँ निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़ों की ज़्यादा तादाद हमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये बताइए गुड्डू भाई कि ये जो कपड़े आप सिलाई आपने बताई नहीं कि रेट्स क्या चल रहे हैं? 850 रुपये से लेकर 1150 रुपये चल रही है। एक पैंट शर्ट के या एक कुर्ता पैंट के, कुछ भी कह लीजिए, ये रेट्स हैं। ये रेट्स है। अच्छा, ये बताएं, आप तो कोट पैंट के लिए भी स्पेशलिस्ट माने जाते थे। जी, हमारे यहाँ 3500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक सिलाई है कोट पैंट की। अच्छा, आप सुन रहे हैं, ये गुड्डू भाई हैं, इनकी बातचीत। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये सदरी है, कोट पैंट है, सफारी है, सिविल का काम जितना है सब, अंडरवियर से लेके शेरवानी तक मेरे यहाँ काम होता है। अच्छा, एक बात पहले हम लोग ये देखते थे कि ईद के ज़माने में जब ईद आने वाली होती थी तो कपड़े नपाने जाओ तो टेलर के यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगा होता था। अब तो ऐसा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वर्कर भी होते हैं, और दूसरी बात, सबसे बड़ा मालिक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा में किसी अपनी मेहनत तो अपना काम करते हैं, लेकिन कभी गुमराहियत के उसमें नहीं पड़ते कि हाउसफुल का बोर्ड लगा दें या किसी को किसी तरह नज़रअंदाज करें, ये नहीं करते हैं। अच्छा, ये हाउसफुल का बोर्ड आपकी बात से लग रहा है हमें कि एक प्रोपेगेंडे और प्रचार का हिस्सा होता है। जी, हाउसफुल का बोर्ड लगा करके पैसा बढ़ाने का मनमानी तरीका होता है। सही बाकी जो काम करते हैं हम लोग तो 29 तक काम नापते हैं। आप सुन रहे हैं, गुड्डू भाई बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं कि प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा होता है हाउसफुल का बोर्ड लगाना। दूसरी बात ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं, जायज़ के जो सुनने वाले हैं और पूरे अमेठी जनपद के लोग जानना चाहते हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग 35 लोग काम करते हैं। 35 लोग एक सिलाई की दुकान पर 35% अगर काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना काम है सिलाई का और कितने लोग पसंद करते हैं हाथ की सिले हुए कपड़े पहनना। अब आपके सामने गायक हैं, अभी बोलेरो से उतरे हैं, सबके कपड़ा नापना है, नापेंगे। अच्छा, आपके जो कस्टमर्स हैं जायज़ के ही हैं या आसपास? हमारे यहाँ 30 करोड़ चौहदी गायक हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर जायज़ के गायक कम है, और हमारा पूरा पूर्व जवार का गायक हमारे पास बहुत है। कुछ ऐसे नामी लोगों के नाम बता सकते हैं जो आपके ही कपड़े पहन? हमारे यहाँ जैसे नफीस चौधरी कह लीजिए आप, या मतलब जो भी अपने आप को जो मतलब जो राजनीतिक सरोकार रखते हैं, या जरा सा भी अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनने वाला है वो तो हमारे दुकान पे उसकी एंट्री है।
आप सुन रहे हैं गुड्डू भाई की बात कि जो भी शौकीन है अगर कपड़ा पहनने का तो उनकी दुकान का मुरीद है, यहाँ कपड़े नपवाता है, यहीं की फिटिंग पसंद करता है। आप देखते रहें, हम और भी दिखाने की कोशिश करेंगे और दुकानों के क्या हालात हैं हम एक एक करके कवर करने का प्रयास करेंगे। जायसी पत्रिका को फॉलो करें। धन्यवाद।